नी भी चढ़ाए चलेगा, ताली नी भी बजाए चलेगा, बम बम नी भी बोला चलेगा। शंकर का शिव महापुराण की कथा कहती है इतना भी ना बने तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जा, उतने में भी कल्याण कर दूंगा। ये भी ना बने तो मेरे मंदिर का शिखर देख ले, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मात्र शिखर का दर्शन कर लेने पर भी मैं तेरे पाप छिन्न कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं, तेरी जिंदगी खुशियों से भर। शिव करें उतने में भी संतुष्टि है। उतने में भी संतुष्ट। शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला है। तो अगर मालूम पड़े प्रारब्ध के कारण, कोई कर्म के कारण हमें मिल भी रहा है तो वो समाप्त होगा, वो मिटेगा। और बाबा से कहते रहना ना, भोला सब दुख काटो मारा। बाबा बस कृपा कर कर मेरे दुखों को काटिए। बाबा बोले शिव उस बुजुर्ग से कहते हैं तुम्हें कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। बाबा ये कर्म का भोग मनुष्य क्यों भोगता है? शंकर कहते हैं पूर्व में जो कर कर आए हो उसके अनुसार फल मिलता है। अभी 2 दिन पहले की कथा याद करो। कथा में कहा था खूब भगवान ने धन दे दिया, जिसके घर में 10-10 नौकर लगे और घर का मालिक इतना चड्डा पहनकर, टी शर्ट पहनकर कुत्ते को छी करा रहा है। कथा में कहा था कि नहीं कहा था? तो किसी ने प्रश्न किया था, गुरुदेव इनके घर में 10-10 नौकर लगे, इनके घर के बच्चों को तो नौकरानियां पाल रही, दासियां पाल रही, और सेठ जी अच्छा चड्डा पहन के, टी शर्ट पहन के कुत्ते को छी करा रहा। तो ये कहीं लिखा, अरे गरुड़ पुराण उठाकर देखो ना, ये भी कर्म का भोग है कि तेरे घर में 10 नौकर काम कर रहे हैं और कुत्ते को छी मॉर्निंग वॉक में तू करा रहा। तुमने भी देखा होगा रे, जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हैं, सही बताओ ईमानदारी से, अपनी अपनी स्वीकृति भेजना हो व्हाट्सएप पे जरूर। देखा होगा कि नहीं देखो, सुबह सुबह लोग कुत्ता इतनी शान से घुमाए, कुत्ता इनंग जाए तो वो इनंग, कुत्ता उधर जाए तो वो उधर। हमें ये समझ में नहीं आया कि ये कुत्ते को घुमा रहा है कि कुत्ता इसे घुमा रहा है। वो इधर जाए उधर, उधर जाए उधर, उधर जाए, कहां कर। इसलिए निवेदन मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग भोगना पड़सी पड़ेगा, चाहे रो के भोगो चाहे हंस के भोगो। इसलिए निवेदन है खूब बढ़िया चकाचक खाओ पियो मौज करो, जिंदगी अलमस्त जियो। कितनी भी जिंदगी में दुख आए रोना नहीं, सुखी रहना, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आखिरी में जो फोटो टंगेगा वो तो मुस्कुराने वाला ही टंगेगा। तुम भले जिंदगी रो के निकालो, फोटो में तो तुम स्माइल देते ही मिलोगे, माला टंगी रहेगी मुस्कुराते। जित्तों के घर भी जाके देखोगे तो मुस्कुराता हुआ फोटो मिलना है, रोता हुआ किसी का नहीं मिलेगा, भले जिंदगी कितनी भी रो के निकालो। चित्त वृत्ति को लगाओ भजन में, कीर्तन में, स्मरण में। जितना समय गया जाने दो, जो बचा उसको शंकर में लगा दो, शिव में लगा दो। महाराज कर्म का भोग भोगना है, गति प्रारब्ध की। दूसरी जो प्रारब्ध की गति है उसको कहा तीव्र प्रारब्ध। इसके भोग को अगर तुम भोग रहे हो, दुख आया है तो संत सतगुरु की शरण में जाकर कहो, दुख मिटेगा। तीसरा है तीव्रतम प्रारब्ध। इस प्रारब्ध में अगर बहुत ज्यादा दुख आ गया तो कुछ ना करिए, एक काम करो, एकांत में बैठकर शिव का स्मरण करिए, शंकर का भजन।
बटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव जिस जगह पर दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च के सम्मुख में दधीची ऋषि के प्राण देवता ले लेते हैं, अस्थियों का कंकाल हो जाते हैं दधीची बाबा। उनकी धर्म पत्नी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्भ को नष्ट करने के लिए। वहां शंकर भगवान प्रकट होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। जो बालक पीपल के पेड़ के नीचे जन्मा उसका नाम पिपलाद हुआ। दो महादेव अपनी पुस्तिका में लिख कर रख लो, एक बटकेश्वर महादेव और एक पिपलेश्वर महादेव। अदालत में कोई कार्रवाई चल रही है, अदालत में कोई केस चल रहा है, अदालत में कोई बात चल रही है, नहीं जीत मिल रही, नहीं विजय मिल रही, हार गए, पेशियां लगा लगा कर एक बार बड़ के पेड़ के नीचे बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करो। पूजन अर्चना कर कर दही 3 चम्मच नाम लेकर चढ़ाओ जिसके साथ केस चल रहा है, और 3 चम्मच दही चढ़ाकर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके छापे लगा लो, सफेद रुमाल पर। भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर कर जल में विसर्जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस रुमाल को घड़ी बनाकर रख लो। अगली पेशी जब हो उसको साथ लेकर जाओ, केस जल्दी निपटेगा, विजय प्राप्त होगी। मात्र 3 सोमवार करिए बटकेश्वर का स्मरण। उसी तरह पिपलेश्वर महादेव, कितनी भी बड़ी जिंदगी में रोग हो, चाहे कैंसर जैसा हो, लीवर हो, किडनी हो, कितना भी बड़ा रोग हो, भगवान पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करिए, उस पर शहद चढ़ाइए। पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये औषधि पूर्ण है महाराज। डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस कराना जरूरी है, तो एक बार इस शिव महापुराण का उपाय जरूर करना। डायलिसिस कराने से पहले 5 छोटे छोटे पीपल के पत्ते लेना, शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण पीपल के पेड़ के नीचे करना, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर बेलपत्री 5 चढ़ाकर 5 पीपल के पत्ते, 5 शमी के पत्ते शंकर पर चढ़ा देना, आरती पूजन करना। शमी का पत्ता बेलपत्र छोड़कर 5 पीपल के पत्ते उठा लेना। जिस व्यक्ति को डायलिसिस का बोला है उस व्यक्ति को 5 पत्ते पीस कर छान कर पिला देना। 3 दिन बाद फिर जाकर डॉक्टर को चेक करवाना, डॉक्टर डायलिसिस का मना कर देगा, लीवर किडनी अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। पिपलेश्वर महादेव की पूजन, पीपल के पत्ते की औषधि जीवन का सुख दे जाती है। तो पिपलेश्वर महादेव सहज नहीं है महाराज। कितना विचित्र वर्णन है, प्रैक्टिकल जरूर करना। सीओर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, और व्हाट्सएप पे लिखकर भी भेजना करा कि नहीं करा, क्योंकि शिव महापुराण की लेखनी है। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करे, गलत नहीं कर सकते। किसी को बहुत खून निकल रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो गया, खून पर खून निकल रहा है, उसको अगर होश है और वो होश में है तो 5 पीपल के पत्ते किसी भी वृक्ष के तोड़कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लगकर उसको खिला दो, चबा चबा कर, उसी समय खून निकलना बंद हो जाएगा, रक्त बंद। पिपलेश्वर महादेव का मात्र स्मरण ही सुख दे जाता है, आनंद की अनुभूति करा देता है। मात्र पिपलेश्वर महादेव। बहुत बड़ा ऑपरेशन कराने जा रहे हो तो उसके 15 दिन पहले पिपलेश्वर महादेव का पूजन कर कर, अर्चना कर कर, भगवान शिव का स्मरण कर कर, पीपल के पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाकर फिर ऑपरेशन के लिए जाओ, जिससे दूसरी बार ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। शरीर का जिसका ऑपरेशन है वो अच्छा हो जाए। श्रेष्ठ पिपलेश्वर महादेव, भगवान शिव औघड़दानी शंकर।